Hello student, good morning. This is your online science class for 6th standard and the book we are going to read is the Social Studies class 6. So we start today's third chapter and chapter name is Motion of the Earth यानी कि पृथ्वी की गतियाँ Motions of the Earth. ठीक है. For a very long time एंड बहुत लंबे समय से ह्यूमन बिलीव दैट द अर्थ वाज स्टेशनरी एंड दैट द अदर ह्यूमनली बॉडीज मूव अराउंड इट। बहुत लंबे समय से लोगों में यह विश्वास था कि पृथ्वी स्टेशनरी थी यानी कि स्थिर थी और दूसरी जो ह्यूमनली बॉडीज़ थी यानी कि जो आकाशीय पिंड थे वो इसके चारों तरफ घूमते थे, चक्कर लगाते रहते थे। We now know that the earth only appears to be stationary, लेकिन अब हम यह जानते हैं कि हमारी पृथ्वी केवल स्टेशनरी यानी कि स्थिर दिखती भर है। ठीक है। In fact, it spins around its axis from west to east. In fact, वास्तव में इट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, वास्तव में यह अपने एक्सिस पे अपनी धुरी पे ये घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पे घूमती है। वी नो दिस एज द सन सीम्स टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एवरी डे। वी नो दिस, हम जानते हैं कि जो हमारा सूर्य चलता हुआ प्रतीत होता है, आकाश में चलता हुआ हमें दिखाई देता है, ईस्ट से यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। लेकिन हमारी अर्थ घूम रही लेकिन हमें लगता है कि सूर्य ही ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है। इन अ मूविंग ट्रेन यानी कि एक चलती हुई ट्रेन में ट्रीज, टेलीफोन पोल्स etc सीम्स टू मूव फास्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक चलती ट्रेन में अगर आप कभी चलती ट्रेन में बैठे हों या फिर बस में बैठे हों तो आप क्या देखते हैं कि जो पेड़, टेलीफोन पोल्स यानी कि जो टेलीफोन के जो तार होते हैं, बिजली के जो पोल्स होते हैं, वो हमें तेज़ी से अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि विपरीत दिशा में तेज़ी से चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। बट इट इज़ द ट्रेन दैट मूव एंड नॉट द ऑब्जेक्ट्स, लेकिन यह तो ट्रेन है जो कि चलती हुई हमें लगती है, जो कि चल रही है, एंड नॉट द ऑब्जेक्ट, न कि वो ऑब्जेक्ट, न कि पेड़ और न कि वो पोल बिजली के चलते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह इट इज़ द अर्थ, यह पृथ्वी ही है, नॉट द सन, सन नहीं है, विच इज़ मूविंग, जो कि घूम रहा है। तो यह पृथ्वी है न कि सूर्य जो कि घूम रहा है। ठीक है। तो घूम कौन रहा है? हमारी पृथ्वी। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो यानी कि वह गति, वह मूवमेंट जो अर्थ अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पे चारों तरफ घूमती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन along a fixed path called its orbit, और जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पाथ पे घूमती है, उसके चारों तरफ घूमती है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, और इस तरह जो दूसरी गति है पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। The axis of the earth, which is an imaginary line join the north and south poles, is not vertical. तो इस तरह पृथ्वी की जो एक्सिस है, जो धुरी है, वह एक काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। इज नॉट वर्टिकल, यह पूरी तरह से वर्टिकल नहीं है, खड़ी नहीं है। इट इज टिल्टेड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 66 होल 1/2 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। तो यह क्या है? यह झुकी हुई है और यह इससे 66.5 डिग्री यानी 66 होल 1/2 डिग्री का कोण बनाती है
कहाँ से? प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट का जो प्लेन है उस पे से यह 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। दिस इज नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, और इसे हम पृथ्वी की अक्षीय झुकाव के रूप में जानते हैं। द इंक्लिनेशन रिमेन्स ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शंस, और जो यह इंक्लिनेशन है पृथ्वी का, यह जो झुकाव है 67.5 डिग्री का, वह हमेशा एक ही दिशा में रहता है, यह दिशा बदलती नहीं है। अब हम बात करते हैं रोटेशन के बारे में कि रोटेशन क्या है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है, तो अपनी धुरी के चारों तरफ, ठीक है, अपनी धुरी पर चारों तरफ पृथ्वी के घूमने को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और यह जो धुरी है, जो एक्सिस है, यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसपे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पास होते हैं पृथ्वी के। कहाँ से पास होते हैं? पृथ्वी के केंद्र से पास होते हैं या गुजरते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन इन 24 आवर्स और इन अ 1 डे। और पृथ्वी अपना एक चक्कर जिसे कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, वह 24 घंटे में पूरा करती है या एक दिन में पूरा करती है। ठीक है, 24 घंटे या एक दिन सेम होता है। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एलिप्टिकल, और पृथ्वी की जो कक्षा है वो है एलिप्टिकल है, यानी कि अंडाकार है। दिस इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिंग ड्यूरेशन इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। और इस तरह इसका जो पृथ्वी का अपने अक्ष पे जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, यही रिस्पॉन्सिबल है, यही जिम्मेदार है पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई में, समय में अंतर का। ठीक है, तो जो इंक्लिनेशन है वही पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। द सीजनल चेंज ऑल्सो अक्यूर ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। और पृथ्वी का जो इंक्लिनेशन है, यानी कि जो कोणीय झुकाव है, यह भी पृथ्वी पर सीजनल चेंजेस यानी कि ऋतुओं में परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, और यह इंक्लिनेशन के कारण ही होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि यह भी इंक्लिनेशन के कारण ही होता है। इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वॉज वर्टिकल देन देयर वुड हैव बीन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, यदि एक्सिस पे हमारी पृथ्वी क्या होती? वर्टिकल होती, पूरी तरह से क्या होती? सीधी होती, तो हम समान दिन और रात की अवधि महसूस करते। ठीक है, तो पृथ्वी पे क्या होती? समान दिन और रात की अवधि होती। जैसे 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट, जैसे 12 घंटे का दिन होता और 12 घंटे की रात होती। देयर वुड हैव बीन नो चेंज इन सीजन ऑल्सो, और इस तरह सीजन में यानी कि मौसम में कोई बदलाव नहीं होता। तो जो हम सर्दी, गर्मी और बरसात समय समय पर देखते हैं, ये बदलाव नहीं हो पाते। तो इंक्लिनेशन क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ कैसे है, ये अपने अक्ष पे क्या है, ये देखिए झुकी हुई है, और ये कोण कितना है? 66 डिग्री का। ठीक है, अब देखते हैं डे एंड नाइट। द डेज एंड नाइट्स आर काज्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और दिन और रात का जो कारण है वह पृथ्वी का रोटेशन के कारण होता है। तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। रोटेशन डिवाइड्स द अर्थ इनटू अ लीप अप हाफ एंड अ डार्क हाफ। इस तरह जो रोटेशन होता है वह पृथ्वी को दो भागों, एक भाग जो कि लाइट अप होता है यानी कि जिस पे सूर्य चमकता है आधे भाग पे, और आधे भाग पे डार्क होता है यानी कि अंधेरा होता है, यानी कि रात होती है। Hence the part of the earth directly facing the sun is light by it and this is a day। ठीक है, और यहाँ जो पृथ्वी पर सूर्य का जो पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सीधी तरफ होता है वहाँ पे दिन होता है। ठीक है, while
ऑन द अपोजिट साइड, जबकि इसके विपरीत भाग की ओर, द अर्थ देयर इज डार्कनेस, तो पृथ्वी की दूसरी ओर क्या होता है, अंधेरा होता है और इसे हम नाइट कहते हैं, एंड इज कॉल्ड नाइट। द रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन हीट एंड लाइट एंड डार्कनेस एज वेल, तो इस रोटेशन की वजह से का क्या परिणाम होता है कि पृथ्वी पे तापमान, प्रकाश और अंधेरा होता है। ठीक है, दिस चेंज फ्रॉम डे एंड नाइट, दिस चेंजेस फ्रॉम डे टू नाइट कॉज टेम्परेचर वेरिएशन ऑन द अर्थ, और इसकी वजह से दिन और रात के टेम्परेचर यानी कि तापमान में अंतर आता है। ठीक है, तो पृथ्वी के तापमान में इन वजहों से दिन और रात के तापमान में अंतर आता है। देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड अ डिक्रीज इन टेम्परेचर एट नाइट, और इस तरह दिन के तापमान में वृद्धि होती है और जबकि रात के तापमान में गिरावट आती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का परिभ्रमण। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ जो मूवमेंट होता है, चक्कर होता है, और वो फिक्स्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट पे होता है, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स, और पृथ्वी का जो एक रिवोल्यूशन यानी कि एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा होता है। वाइल 365 डेज मेक वन कंप्लीट ईयर, तो इस तरह जो 365 दिन जो होते हैं वह एक साल, एक पूरा साल बनाते हैं, जबकि 6 × 4 यानी 24 आवर्स आर एडेड टू अ ईयर आफ्टर एवरी 4 years टू मेक वन कंप्लीट डे, और इस तरह जो ये 6 घंटे होते हैं 6 × 4 यानी कि 24 घंटे एक साल में एडेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, साल में 24 घंटे जुड़ जाते हैं आफ्टर एवरी 4 years, और ये 4 साल बाद यह एक पूरा दिन होता है टू मेक वन कंप्लीट डे। इट इज एडेड टू द मंथ ऑफ February एवरी 4 years विच हैज़ 366 डेज, और इसे हम फरवरी के मंथ में एक दिन जोड़ते हैं जो कि प्रत्येक 4 साल पे आती है, और इस तरह उस साल 366 दिन होते हैं। दिस ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर, और इस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। थ्रू आउट इट्स रिवोल्यूशन द अर्थ रिमेन्स इंक्लिन्ड ऑन द इट्स ऑर्बिटल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 66 होल 1/2 डिग्री, और इस तरह पृथ्वी अपना रिवोल्यूशन झुके हुए अवस्था में पूरे साल करती है, अपने ऑर्बिट पे करती है, जिसका प्लेन से जो एंगल होता है वो 66.5 डिग्री का होता है ड्यू टू द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी की इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण यानी कि अंडाकार कक्षा के कारण यानी कि इस तरह की कक्षा के कारण द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ वेरीज फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ 147 मिलियंस किलोमीटर्स टू अ मैक्सिमम ऑफ 152 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो बदलती रहती है, फ्रॉम मिनिमम जो कि कम से कम 147 मिलियन किलोमीटर से लेके मैक्सिमम 152 मिलियन किलोमीटर तक होती है। Thus the mean distance between the earth and sun is 149.5 मिलियन किलोमीटर, और इस तरह पृथ्वी और सूर्य के बीच जो मेन डिस्टेंस है, जो माध्य दूरी है, वह है 149.5 मिलियन किलोमीटर्स। The position when the earth happens to be closest to the sun is called perihelion, और वह अवस्था जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो उसे हम पेरिहेलियन कहते हैं, एंड व्हेन इट हैपेंस टू बी एट इट्स फारदेस्ट डिस्टेंस इट इज़ कॉल्ड एपिहेलियन, और जबकि यह पृथ्वी से सबसे दूर स्थित होती है इसे हम एपिहेलियन कहते हैं। सो चिल्ड्रन,
this topic is finished here. In next video we will start from the phenomenon of seasons. So thank you and take care.